आज नेहा के पिताजी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे कर्नाटका में जो तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस सरकार है इस पे भरोसा नहीं है। अगर आज ये कहा जाए जंगल राज कैसा होता है, हमारी बहन को चाकू घोंप दिया जाए, बिल्कुल ऐसा होता है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सिद्धारमैया मस्त है। कर्नाटका की पुलिस नेताओं के दबाव में आकर जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रही। अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 प्लस सीट मिलेंगी। एक अजीब सी बौखलाहट विपक्षी खेमे में है, खासकर जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है। और ये कहना गलत नहीं होगा, इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं और कांग्रेस पार्टी है, इनका 3 सूत्रीय कार्यक्रम है। पहला, तुष्टीकरण करना, ब्लेटेंट अपीजमेंट पॉलिटिक्स। दूसरा, हिंदुओं से नफरत करना, एंटी हिंदू एजेंडा। और तीसरा, सत्ता पाने के लिए गैर जो भारत से प्यार नहीं करते हैं, भारत विरोधी शक्तियां हैं, उनसे हाथ मिला लेना है। हमने देखा कुछ दिन पहले हमारी बहन नेहा हिरेमठ, इनकी चाकू घोंप घोंप कर कर्नाटका हुबली में हत्या कर दी गई। यह ऐसी वारदात थी कि किसी भी आम नागरिक का दिल दहला दे। पूरा देश एकजुट हो गया कि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। यह बताना भी अति आवश्यक है कि ये जो हमारी बहन थी नेहा, इसके पिता कांग्रेस पार्टी में कॉरपोरेटर हैं। और आप ये देखिए कि आज नेहा के पिताजी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे कर्नाटका में जो तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस सरकार है इस पे भरोसा नहीं है। अगर आज ये कहा जाए जंगल राज कैसा होता है, हमारी बहन को चाकू घोंप दिया जाए, बिल्कुल ऐसा होता है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सिद्धारमैया मस्त है। और आज ये सवाल यहां से पूछे जाएंगे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पीड़ित परिवार से मिले और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से एक बात स्पष्ट करके कही कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ठीक है, हम विपक्ष में हैं कर्नाटका में, लेकिन विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती। हम उजागर कर रहे हैं किस तरह से जब हमारी बहन की हत्या कर दी गई, क्योंकि आरोपी एक धर्म विशेष से है, तो उसको संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी और सिद्धारमैया स्वयं, उनको खड़ा होना चाहिए था पीड़ित परिवार के साथ। और वो खड़े हो रहे हैं जो आरोपी हैं उनके साथ। ये पूछा नहीं जाएगा सरकार किसकी? कांग्रेस की। कॉरपोरेटर किसका? कांग्रेस का।
साथ कौन खड़ा है पीड़ित परिवार के? भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। हमने मांग करी, कर्नाटका की पुलिस नेताओं के दबाव में आकर जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रही। सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब ये बात हम आपके समक्ष रखते हैं तो मैं एक लाइन जो आज रिपोर्ट हुआ है ये जरूर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। निरंजन हीरामत, who happens to be the Congress councillor from Hubli Dharwad Municipal Corporation, said this, and I quote his statement: I have given the names of 8 persons openly. They have not even caught one person. I have given names of 8 persons openly. They have not even caught one person. I am losing faith now. I am losing faith now. मेरा विश्वास टूट रहा है। और विश्वास किस पे टूट रहा है? कांग्रेस की जो सरकार है। He goes on to say they are trying to divert my case. Give it to the CBI if you cannot do it. The commissioner in this case is a lady. Even then, she is not taking a girl's murder seriously. She is working under some pressure. I demand the commissioner should be transferred for negligence in the case. I demand that the case should be given to the CBI. और जब ये एक पिता गुहार लगाता है कांग्रेस पार्टी की सरकार से, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कर्नाटका डेप्यूटी सीएम DK Shiv Kumar says CBI probe demand in Neha murder case is not required. Not required. So you shield the criminals. Law and order has collapsed in the state of Karnataka. This is a fit case of love jihad, clearly. And yet, Siddaramaiah does not act because he wants to side with the criminals, seeing their religion. He is violating his own oath. और जब सिद्धारमैया जी आप शांत रहना पसंद करते हैं, तो हम और मजबूती से अपनी आवाज को उठाएंगे और हम कहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है जो अपने प्रदेश की जनता की रक्षा ना कर सके। और जब ऐसी निंदनीय घटना होती है, हत्या हो जाती है, तो आप पीड़ित परिवार को इंसाफ भी नहीं दिला पाते हैं। You should resign from the position of chief ministership. It seems the pressure to appease that has been dictated upon you by none other than Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Mr. Kharge has made you forget the oath that you have taken under the Constitution.